रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आई, आंखें जल रही हैं, स्क्रीन अभी भी जल रही है। और कल अगर कोई पूछे आज क्या किया, तो तुम रुक जाओगे, क्योंकि सच्चा जवाब बहुत डरावना है। तुमने 4 YouTube वीडियोस देखे, अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें। तुमने उस प्रोजेक्ट के लिए एक डिटेल्ड नोशन टेम्पलेट बनाया। तुमने उस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी सिस्टम रिसर्च किया। तुमने 2 आर्टिकल्स पढ़े कि पोमोडोरो टेक्निक बेहतर है या टाइम ब्लॉकिंग उस प्रोजेक्ट के लिए। तुमने 5 घंटे शुरुआत करने की तैयारी में बिताए और फिर सो गए। यही है प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन, जहां तुम थके हुए महसूस करते हो बिना कहीं आगे बढ़े, जहां तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें यकीन दिला दिया है कि हलचल मतलब तरक्की है, कि मोशन मतलब डायरेक्शन है। एक हैमस्टर व्हील की कल्पना करो। हैमस्टर दौड़ता है, पसीना बहाता है, उसके छोटे छोटे पैर पूरी ताकत से चलते हैं और हर शारीरिक पैमाने पर वो मेहनत कर रहा है। लेकिन पिंजरे का दरवाजा अभी भी बंद, बाहर की दुनिया अभी भी अनछुई। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारा दिमाग उस व्हील से प्यार क्यों करता है और उससे उतरना उतना मुश्किल क्यों है जितना होना नहीं चाहिए। इस जाल को समझने के लिए हमें उसके वास्तुकार को समझना होगा, और यहां वो वास्तुकार है डोपामीन, शायद तुम्हारे दिमाग का सबसे गलत समझा जाने वाला केमिकल। पॉपुलर कल्चर कहती है डोपामीन प्लेजर का केमिकल है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। डोपामीन तब रिलीज नहीं होता जब तुम प्लेजर महसूस करते हो, ये तब रिलीज होता है जब तुम उसकी उम्मीद करते हो, जब तुम्हारा दिमाग प्रेडिक्ट करता है कि रिवॉर्ड आने वाला है। डोपामीन खोजने का केमिकल है, पाने का नहीं। और यहां असली खतरा है, तुम्हारा दिमाग किसी असली चीज की तलाश और किसी सिंबॉलिक चीज की तलाश में फर्क नहीं कर सकता। जब तुम कोई नया कोर्स खोलते हो, डोपामीन स्पाइक। जब तुम नई प्रोडक्टिविटी जर्नल खरीदते हो, डोपामीन स्पाइक। जब तुम उस इंसान की मोटिवेशनल वीडियो देखते हो जिसने वो बनाया जो तुम बनाना चाहते हो, डोपामीन स्पाइक। तुमने काम नहीं किया, लेकिन तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, उसे अपना केमिकल रिवॉर्ड मिल चुका था। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां तुम्हारा दिमाग उन रास्तों को चुनता है जो स्मूथ, परिचित और कम रेजिस्टेंस वाले लगते हैं। किसी स्किल के बारे में सीखना, उसे प्रैक्टिस करने से कॉग्निटिवली आसान है। डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना डिसिप्लिन्ड होने से आसान है। दिमाग अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए तो लगभग हमेशा टेरिटरी की जगह नक्शे को चुनेगा, और वो नक्शा बहुत असली लगता है, बहुत प्रोडक्टिव, बिल्कुल तरक्की जैसा। फिजिक्स में एक मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे प्लेन ऑन अ ट्रेडमिल पैराडॉक्स कहते हैं। सवाल ये है, अगर एक हवाई जहाज एक विशाल ट्रेडमिल पर है जो उसके व्हील्स की स्पीड से उल्टी दिशा में चलती है, तो क्या प्लेन उड़ान भरेगा? जवाब दरअसल हाँ है, क्योंकि प्लेन्स एयर फ्लो से उठते हैं, व्हील स्पीड से नहीं। लेकिन फिजिक्स भूल जाओ, उस इमेज की फीलिंग मायने रखती है। पूरी एनर्जी, पूरी मोशन, ऊंचाई शून्य। यही है द प्रोग्रेस इल्यूजन। या एक रॉकिंग चेयर की सोचो, तुम आगे पीछे हिलते हो, गति है, प्रयास है, तुम्हारा शरीर फिजिकली एंगेज्ड है, लेकिन रॉकिंग चेयर पर 1 घंटे के अंत में तुम वहीं हो जहां शुरू किया था। रॉकिंग चेयर तुम्हें मूवमेंट का एहसास देती है, उसके नतीजे के बिना। और यही हमारी सबसे सिडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन की संरचना है। आलस्य नहीं, कभी आलस्य नहीं, मेहनती ठहराओ। इसे सबसे सटीक तरीके से समझो। मान लो तुम्हारे पास एक टू डू लिस्ट है, 10 काम। उनमें से 9 छोटे, परिचित, आरामदायक हैं। ईमेल का जवाब दो, फोल्डर्स रीऑर्गेनाइज करो, एक रेलेवेंट वीडियो देखो, लिंक्डइन अपडेट करो। एक काम कठिन है, अनिश्चित है, गहरा जरूरी है। असल काम शुरू करो। तुम 9 काम पूरे करते हो, दिमाग संतोष से भर जाता है, तुम इतने प्रोडक्टिव रहे, तुमने आराम कमाया। और 10वां काम, वो एकमात्र काम जो सच में आगे ले जाता, बचा रह जाता है। तुमने वेलोसिटी को डायरेक्शन समझ लिया। लेकिन यहां कुछ और भी गहरा है, न्यूरोसाइंस से भी ज्यादा अनकंफर्टेबल। हमें आइडेंटिटी की बात करनी होगी। लगातार सीखते रहना, अंतहीन ट्यूटोरियल्स, निरंतर रिसर्च, हमेशा ये कहना मैं अभी समझ रहा हूं, ये सिर्फ एक कॉग्निटिव आदत नहीं है। हम में से बहुतों के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक आश्रय है। इस लॉजिक पर सोचो और अपने आप से ईमानदार रहो। अगर तुम हमेशा कुछ करने की तैयारी में हो तो तुम उसे करने में कभी फेल नहीं हो सकते। अगर तुम हमेशा कोडिंग सीख रहे हो तो तुम कभी बुरे प्रोग्रामर नहीं हो। अगर तुम हमेशा अपने बिजनेस आइडिया पर रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हारा आइडिया कभी बुरा नहीं है। अगर तुम हमेशा कुछ बनने की प्रक्रिया में हो तो तुम उससे बच जाते हो, जो तुम अभी हो उसका सामना करने से। जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ उसे जज नहीं किया जा सकता। जो काम अधूरा है उसकी आलोचना नहीं हो सकती।
हैमस्टर व्हील सिर्फ एक जाल नहीं है, ये एक कवच है। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने इसे फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे खतरनाक रूप कहा। ट्राई करने से इनकार नहीं, बल्कि पूरा करने से इनकार, शिप करने से इनकार, क्योंकि कुछ शिप करना मतलब उसे दुनिया के फैसले के सामने रखना। और वो ईगो जो वर्षों की कल्पित संभावनाओं से बनी है, ये जोखिम नहीं उठा सकती। तो वो दौड़ती रहती है, गोल गोल, व्हील पर, प्रोसेस की आश्रय में, जहां संभावना अनंत है, क्योंकि उसे कभी परखा नहीं गया। तो व्हील से उतरते कैसे हैं? ज्यादा डिसिप्लिन से नहीं, बेहतर मॉर्निंग रूटीन से नहीं, नए नोशन टेम्पलेट से नहीं। जवाब है सीखने के टाइप में बदलाव, जस्ट इन केस लर्निंग से जस्ट इन टाइम लर्निंग की तरफ। जस्ट इन केस लर्निंग कहती है, शुरू करने से पहले मुझे सब कुछ जानना होगा। ये अनंत है, ये बेचैन है, ये एक्शन की दुश्मन है। जस्ट इन टाइम लर्निंग कहती है, मुझे अगला कदम उठाने के लिए बस इतना जानना काफ़ी है। ये बाउंडेड है, ये पर्पसफुल है, ये सीखने को एक्शन की सेवा में लाती है, बजाय उसके सब्स्टिट्यूट बनाने के। यहाँ एक थ्रेशहोल्ड क्वेश्चन है, क्या मेरे पास अभी एक कॉन्क्रीट कदम उठाने के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है? अगर हाँ, कंज्यूमिंग बंद करो, बनाना शुरू करो। दूसरा सिद्धांत वो है जिसे एंटरप्रेन्योर्स बायस टुवर्ड्स एक्शन कहते हैं। ये दार्शनिक प्रतिबद्धता की रियल दुनिया में एक इम्परफेक्ट कोशिश हमेशा तुम्हारे दिमाग के परफेक्ट प्लान से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती है। तुम्हारी पहली ब्लॉग पोस्ट साधारण होगी, तुम्हारा पहला कोड गड़बड़ होगा, किसी भी चीज़ की पहली कोशिश थोड़ी शर्मनाक होगी, और ये सब फेलियर नहीं है। वो शर्मिंदगी वही डेटा है, वो डेटा जो प्लानिंग फेस कभी नहीं दे सकती, वो डेटा जो सिर्फ असली दुनिया अपनी असली रुकावटों के साथ दे सकती है। हैमस्टर व्हील तुम्हें दौड़ने का एहसास देती है, एक्शन तुम्हें वो कोऑर्डिनेट्स देता है जहां तुम असल में हो। एक पुराना दार्शनिक अंतर है, एक पाथ और एक रोड में। रोड पहले बनाई जाती है, फिर उस पर चला जाता है, 5 चलने से बनती है। हम में से ज्यादातर रोड का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो बनी हो, रोशन हो, मैप्ड हो और पक्की हो पहला कदम उठाने से पहले। लेकिन वो काम जिसे शुरू करने से तुम डरते हो, वो प्रोजेक्ट, वो बिजनेस, वो क्रिएटिव चीज़, वो जिंदगी जिसे जीने की तुम तैयारी करते रहते हो, वो रोड नहीं है, वो एक पाथ है। और वो तभी अस्तित्व में आती है जब तुम उस पर चलना शुरू करते हो, अधूरे तरीके से, अनिश्चितता के साथ और बिना किसी नक्शे के। द प्रोग्रेस इल्यूजन तुमसे कहेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो। खिड़की से बाहर देखो, देखो तुम असल में कहाँ हो, और फिर एक कदम उठाओ। 10 नहीं, 100 का प्लान नहीं, बस एक।